नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लासेस। स्टूडेंट क्लासेस में अभी तक आप देख रहे होंगे कि वीडियो आते थे जिसमें हमारी मिसेज इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती हैं कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करें। लेकिन मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और बैंक में हमने बहुत सारे कस्टमर्स देखे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको इंश्योरेंस के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो उसी को देखते हुए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और इंश्योरेंस का रोल कहाँ पे, किस इंश्योरेंस का रोल कहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर मेनली हम बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस होता क्या है, तो हम एक एक इन तीनों में से एक एक उठाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इन तीनों का काम क्या होता है और ये तीनों कहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो इसको बोलते हैं जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है कि ये इंश्योरेंस हमारे ज़िंदगी को, हमारी जो ज़िंदगी है उसको एश्योर्ड करता है। एश्योर्ड का मतलब कि उसको जो है सुरक्षित करता है कि अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से हमारे जीवन को कुछ होता है तो वहाँ पे ये जो हमारा इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, वो कवर करेगा। अब लाइफ इंश्योरेंस के भी पार्ट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि हम ये लाइफ के साथ साथ हमारा जो पैसा किस्त के रूप में जा रहा है, जो हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उसकी भी एश्योरिटी रहती है कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हमको, हमारे जो भी हमारा सम इंश्योर्ड होगा, जितना भी पैसा हम जमा कर रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए हमको जमा करना है और एक निश्चित समय के बाद अगर उस बीच में हमें, हमारी ज़िंदगी को कुछ नहीं होता है, हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है या हम लाइव रहते हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ इंश्योरेंस में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हमें ब्याज के साथ में वापस मिल जाता है। वहीं अगर टर्म इंश्योरेंस की हम बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में वो पैसा हम ईएमआई के रूप में देते हैं, प्रीमियम देते हैं, भरते हैं और वो पैसा हमें वापस ना मिल करके जब तक हमारी ज़िंदगी है। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का रूल है कि 85 साल तक हम इसको कवर करते हैं। 85 साल के ऊपर अगर कोई लाइव रहता है तो उसको फिर हम कवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन 85 साल के बीच में किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी को कुछ होता है, हम परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, मान लिया हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में हमारा कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है, तो अगर हमारा कोई भी अंग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा सम इंश्योर्ड होता है उतना पैसा टर्म इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस आपने समझ लिया कि लाइफ इंश्योरेंस में हम जो पैसा जमा करते हैं, जिसका जितना इसका टर्म है, जितना इसका समय अवधि है, उस समय अवधि के दौरान अगर हमें कुछ होता है तो लाइफ इंश्योरेंस जितना हमारा सम इंश्योर्ड होता है उस पर बोनस लगा के ये हमें पैसा वापस करता है। और टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में हम पैसा देते रहते हैं, प्रीमियम देते रहते हैं। अब तो ऐसा भी होगा कि टर्म इंश्योरेंस में हम लिमिटेड प्रीमियम ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम मीन्स सपोज हम अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम हम 5 साल में, 5 ईयर में दे सकते हैं, 10 ईयर में दे सकते हैं और 50 ईयर में दे सकते हैं या 20 ईयर में दे सकते हैं, और या फिर हम इसको लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। लाइफ लॉन्ग चलाने का क्या रहता है, अगर लाइफ लॉन्ग चलाना है तो हमारा प्रीमियम जो होता है वो कम आता है। ठीक है, 5 साल में अगर हम उसको पे कर रहे हैं, अपना 85 साल तक हम अपने आप को कवर कर रहे हैं और 5 साल में हम अपना प्रीमियम दे के ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे ये 10 साल भी है, 15 साल है, 20 साल है, ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो है कवर्ड होती हैं और उनका जितना भी आप लंबा टर्म लेंगे प्रीमियम कम होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे तो प्रीमियम उसका
ज़्यादा आएगा। और जो 85 साल की अवधि होती है, 85 साल की अवधि में अगर कोई परमानेंटली डिसेबल्ड होता है, जीवन हानि होती है, मतलब आदमी नहीं रहता इन केस, तो उस केस में ये टर्म इंश्योरेंस हमें पैसा जो हमारा सम एश्योर्ड होता है वो हम दे देते हैं। अच्छा, अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस एक लिमिट के हिसाब से लिया जा सकता है। लिमिट कैसे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट जैसे किसी पर्सन की मान लिया सैलरीड है या बिजनेसमैन है, तो उसकी जो अर्निंग होती है, ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस हम अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग ही उसका सम एश्योर्ड फिट कर सकते हैं कि हम हमारी अर्निंग मंथली या एनुअली इतनी है, उसके हिसाब से वो उसका जो कैलकुलेटर होता है टर्म इंश्योरेंस, जो भी कंपनी होती है टर्म इंश्योरेंस की, कंपनियां बहुत सारी आ गई हैं, ठीक है, तो वो एक कैलकुलेटर उनके पास होता है, वो अपने कैलकुलेटर के हिसाब से करते हैं कि इनकी अर्निंग इतनी है साल की या महीने की, उस हिसाब से हम इनको इतना ही दे सकते हैं सम एश्योर्ड। सपोज अगर हमारी सैलरी 25,000 रुपये मंथ है, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस की कोई भी कंपनी हो, अगर हमारी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है तो वो हमें 50 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड नहीं दे सकता है एज पर IRDA। IRDA आप जानते ही होंगे, IRDA होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आप जानते होंगे कि बैंक को RBI लाइसेंस देता है कि आप बैंक चला सकते हो, वैसे ही बीमा कंपनियां जो भी होती हैं उनको IRDA, मैं लिख देता हूं यहाँ पे IRDA, ये IRDA उनको लाइसेंस देता है, ठीक है। तो इसका रूल है कि अगर आप किसी की सैलरी 25,000 रुपये महीना है तो उसको हम 50 लाख से ज़्यादा सम एश्योर्ड नहीं दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ती है उस हिसाब से हमारा ये सम एश्योर्ड जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन वहीं पे अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी अर्निंग कुछ भी है, 25,000 है, 50,000 है या कुछ भी है, हम सम एश्योर्ड कितने का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी को पैसा वापस करना रहता है एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में तय हो जाता है कि 85 साल तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे उसी हिसाब से। तो और अगर 85 साल के अंदर में कुछ हो जाता है तो हम आपका जो सम एश्योर्ड होगा उतना पैसा आपकी फैमिली को या आपको, आप अगर लाइव हैं, आपका परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं, तो आपको जो सम एश्योर्ड है वो पैसा मिलेगा। अगर आप 85 साल के ऊपर लाइव रहते हैं तो जो पैसा आपने प्रीमियम के रूप में दिया है वो गया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। अभी की अगर हम बात करें तो ये जो हमने आपको रूल बताया कि पैसे आपको देने हैं, फिर प्रीमियम आपको दे के फिर जो है आगे वो 85 साल तक आप लाइव रहते हैं तो वो पैसा आपका मर जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में भी ऐसे कई सारे रूल्स आ गए हैं, IRDA ने ऐसे रूल्स दे दिए हैं कि अगर जो लाइफ एश्योर्ड होता है वो अगर चाहे, उसमें एक अलग से कंडीशन अप्लाई होता है, T&C आपने सुना होगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो अगर वो टर्म एंड कंडीशंस, वो लाइफ एश्योर्ड जिसके नाम पे बीमा होता है, वो अगर चाहे तो ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस हैं आज की डेट में कि हमको कुछ हो या ना हो, हमारा एक मतलब टर्म इंश्योरेंस के भी एक तरह से ये मान लीजिए कि इसको भी एक जीवन बीमा की तरह, लाइफ इंश्योरेंस की तरह कवर कर दिया कि पैसा जो हमने दिया है वो हम वापस कर देंगे आपको, आपने जो मुझे पैसा दिया वो मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन ये T&C पे है, T&C आप समझ रहे होंगे, टर्म एंड कंडीशंस, नियम व शर्तें हर जगह पे लागू होती हैं। कभी भी जीवन बीमा या आप अपना टर्म इंश्योरेंस कभी भी लें तो T&C नियम व शर्तें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नियम व शर्तें ही ये चीज़ आपको बताएंगी कि इस जो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट आएंगे और किस किस कंडीशन में हमको वो बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जैसा आप
पढ़ के ही जान गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा। पहले जो हमने आपको बताया वो जीवन बीमा था, मतलब हम मरे तो हमको मिलेगा। स्वास्थ्य इंश्योरेंस अगर हम बीमार होते हैं तो जितने का कवर्ड है, जितने का हमारा सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड वो राशि होती है जितने का हम इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो हमें इतना पैसा बीमा कंपनी देगी, ठीक है। तो सम एश्योर्ड उसको कहते हैं। मतलब आपके पास कोई अगर आएगा, बैंक से कोई आता है, एम्प्लॉय बैंक का आता है कि आप सर हमसे इंश्योरेंस ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, तो वो आपको जो है सम एश्योर्ड जरूर बताएगा। या किसी, जैसे मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, खैर कोई जो जीवन बीमा कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीमा ही करती हैं, ठीक है, तो उनका अगर कोई एजेंट आएगा तो वो भी आपको सम एश्योर्ड की बात करेगा। क्योंकि सम लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि बड़ी चीज़ दिखाते हैं, हमेशा हमेशा बड़ी चीज़ ही कस्टमर को दिखाई जाती है कि सर आपको ऐसा होगा, ठीक है। तो सम एश्योर्ड सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सम एश्योर्ड वो है जो धनराशि हमें मिलेगी, ठीक है। तो सम एश्योर्ड आप समझ गए। अब हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा में क्या रहता है, ये भी T&C पे काम करता है। मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ TC, ठीक है। T&C नियम और शर्तें, नियम और शर्तें इसकी क्या रहती हैं। सपोज हमने प्रीमियम दिया, सपोज हमने प्रीमियम दिया 7,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। इसका जो प्रीमियम रहता है वो ईयरली ही रहता है, इसका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली नहीं होता है। इसका जो हम प्रीमियम कस्टमर देता है वो एनुअली ही होता है, ठीक है। तो आपने सपोज किया 7,000 रुपये पर ईयर दिया और आपको जो सम एश्योर्ड मिला वो मिला 5 लाख का, ठीक है। अब ये 5 लाख कहाँ पे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य बीमा, हम बीमार हुए, मैं जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अगर एडमिट हुआ तो स्वास्थ्य बीमा हमें पैसा देगा। इसकी नियम और शर्तें यही होती हैं। सबसे पहली नियम और शर्त ये होती है कि कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपको 24 घंटे के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 24 आवर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। मतलब 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रुकना मैंडेटरी है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवर्ड लेना चाहते हैं तो, ठीक है। 24 घंटे के लिए आप ये हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। और इसमें कुछ बीमारियां भी निर्धारित होती हैं कि इतनी ये बीमारी, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट पेशेंट हो गए, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मनुष्य के अंदर चलती रहती हैं, आदमी के अंदर चलती रहती हैं, और चलते चलते वो जो है उनकी परमानेंट इलाज चलता ही रहता है। डायबिटीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होना है, एक बार जिसको होता है वो परमानेंट दवा खाता ही खाता है, ठीक है। वैसे ही हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट अगर एक बार किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो ये दवाइयाँ फिर उसकी कम नहीं पड़नी है, ठीक है, वो चलती रहती है। तो ऐसे ही करके बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बात बता दूं यहाँ पे, तो वो सारी बीमारियां जो है कुछ समय अवधि होती है कि हमारी कंपनी में आप 3 साल 2 साल कंटिन्यू हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हम फला 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 बीमारियां इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए, ये तो हो गई पुरुष के लिए, महिलाओं में मैटरनिटी, अगर उनको बच्चा होना है किसी हॉस्पिटल में, आप उनको मैटरनिटी के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर्ड पहले साल से नहीं करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके नॉन में आए इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो सबसे पहले उससे पूछो, अगर आप खासकर उसके लिए ले रहे हो। आज के डेट में देखते हैं कि अगर कोई मैटरनिटी केस होता है तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, ठीक है। तो
मैटरनिटी के केस में आप सबसे पहले अपने जो आपका एजेंट हो, आपका नॉन हो, जो भी आपका इंश्योरेंस कर रहा हो, उससे आप सबसे पहले पूछें कि हमको मैटरनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो नहीं देती हैं और बहुत सी कंपनियां हैं जो पहले ही साल से देना मैटरनिटी फैसिलिटी देना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने नॉन जो भी पर्सन हो जो आपका इंश्योरेंस कर रहा हो उससे आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस हम जो अपनी मोटर बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में हम मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराते हैं, वो हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। कार का इंश्योरेंस कराते हैं, वो हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। शॉप के इंश्योरेंस कराते हैं, हमारी दुकान है, दुकान का हम इंश्योरेंस कराएंगे, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। और अगर हम अपनी प्रॉपर्टी, जैसे हमारा घर है, हमारा फार्म हाउस है, हमारा विला है, कुछ भी है, अगर कोई प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस कराते हैं तो वो भी हमारा जनरल इंश्योरेंस में ही आता है। इन सब चीज़ों में भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं, टर्म एंड कंडीशन। जो भी बीमा कंपनी है, जो भी बीमा है, कोई भी इंश्योरेंस हो, बिना T&C के कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। तो कोई भी इंश्योरेंस लें, T&C जो उसके होते हैं वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो मोटर इंश्योरेंस आप करवाते ही हैं, जानते ही हैं। कार इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ ब्रीफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ तो आप पहले से ही जानते होंगे। मोटर बाइक का इंश्योरेंस कौन नहीं कराता है, कार इंश्योरेंस कौन नहीं कराता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को नॉलेज देना। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी आपके फ्रेंड लोग देख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और उनको आप फीस दे करके परेशान हो गए हैं, तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि इसी चैनल पे हम और वीडियो देखेंगे तो हमारी मिसेस के वीडियोस पे मिलेंगे, जो आप इंग्लिश पढ़ाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वालिटी के वीडियो पढ़ाती हैं, किस क्वालिटी का कंटेंट है उनका, कैसे वो पढ़ाती हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, और वो भी एकदम फ्री। समझिए, वो भी एकदम फ्री में, कोई चार्ज नहीं करना है यहाँ पे, कोई फीस नहीं देनी है। बच्चे फ़ोन वैसे भी देखते हैं, वीडियो इधर उधर के बहुत सारे देखते हैं, आपके घर में भी देखते होंगे। तो अगर बच्चे वीडियो इधर उधर के देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ काम की चीज़ें देखें, वीडियो देखें, फ़ोन चलाएं, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा चला के देखें ताकि उनका नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, अपने बच्चों को वो वीडियो दिखाएं जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से उनको इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना उसमें सिखाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।